नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, बजाज फाइनेंस को लेके बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गैस, ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा आज मार्केट डाउन था बट पोर्टफोलियो अप था। इसके पीछे के रीज़न क्या थे? बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में इसके पहले जो पिटाई हुई थी उसमें रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है उसके बाद हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिलती है। और 3-4 दिनों में गैस पोर्टफोलियो को जो रंग है वो काफ़ी हरा भरा देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, बजाज फाइनेंस को लेकर मैंने अपनी बहुत बार कमेंट्री दी और बताया भी है, ऐसे स्टॉक को आप टाइमिंग ना करें। बिकॉज बजाज फाइनेंस गाइस ग्रोथ लवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक है। बिकॉज आने वाले कल में जो वैल्यूएशन पे बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाइस उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आपको पता है Q4 के नंबर्स का जो ऐलान है कंपनी ने कर दिया था। और साथ ही साथ गाइस इस क्वार्टर में हमें कुछ डिविडेंड को लेकर न्यूज़ देखने को मिलेगी। बट उसको छोड़ के कंपनी का जो ग्रोथ रेट होने वाला है, Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे, इनके लोन बुक कैसे कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट डिस्कस करूंगा। टेक्निकल ब्रेकआउट में अगर एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो गाइस इसमें और भी तेजी आना संभव है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बारे में। उसके बाद जो रणनीति होगी मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल जरूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस, तो आज हमें डाउन देखने को मिल रहा था। तो गैस ऐसे कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। आज हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली। बट आपको अच्छे से पता है कि आज हमें बैंक एनबीएफसी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रीज़न क्या था? बिकॉज कल दोस्तों कोई भी इंडेक्स 4% अप होगा तब कॉस गैस उसके नेक्स्ट डे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और यही एक बहुत ही अच्छा मौका होता है जहाँ पर आप चाहें तो Q4 के नंबर्स के पहले आराम से इसको एकोमोडेशन कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से बजाज फाइनेंस वही 7,000 से लेकर 7,500 के आसपास ट्रेड जरूर कर रही है। कल की बात की जाए तो जो है गैस, अगर आप देखें पिछले 6-8 महीने से जो इसने पीक बनाया था वही सितंबर अक्टूबर के महीने में। उसके बाद दोस्तों हमें ये ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हो भी जाता बट रशिया यूक्रेन की वजह से एक अच्छा खासा मौका मिल चुका था। बीच में तो गैस गिर के 6,000 के आसपास आया था। मैंने बहुत बार बताया भी था आप आराम से उठाइए। और उसके बाद गैस जिन्होंने इधर पे एक्शन लिया होता तब कॉस उनके पैसे 20-22% आराम से बन गए होते। बट एक्शन नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ये कंपनी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में आपको निराश नहीं करेगी। बिकॉज इस कंपनी में गैस मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चार्ट पैटर्न अगर 5 ईयर्स में 5 गुना रिटर्न देता है और कंपनी 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होती है तो मार्केट उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है। और ये चार्ट पैटर्न है इसका मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म में इनके जो EPS हैं वो कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो कोविड क्रैश में गए 1700 के आसपास गया था। उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और जिन्होंने गैस एक मेजर रैली मिस की उनको बहुत पछतावा हो रहा होगा। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले 10-15 साल तक ये बिजनेस एकदम निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो लोन बुक में गैस इनका अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और NBFC की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी किंग कंपनी ज़रूर है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। और यही जो गैस कंसोलिडेशन फेस होता है ना, जो डीप होता है, तो वहाँ पे आपको निवेश करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो कंपनी की बात की जाए अच्छे खासे पैसे बना के मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 3 साल हो 5 साल हो ये कंपनी आपको और भी रिवॉर्ड दे सकती है। सबसे पहले मैंने 3-4 दिन पहले कवर भी किया था कि बजाज फाइनेंस के जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं उसका जो डेट है वो 26 अप्रैल है। और दोस्तों साथ ही साथ कंपनी इस बार कुछ डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जी हाँ, इस कंपनी ने साफ साफ बताया कि रिकमेंडेशन ऑफ जो डिविडेंड है वो इस क्वार्टर में देखने को जरूर मिलेगा। तो जी हाँ, ये ग्रोथ वाली कंपनी जो डिविडेंड की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नहीं देती है। बट येस, कोई कंपनी अगर आप डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं तो सही बात नहीं। हमें देखना है कि कंपनी ग्रोथ कैसे, कंपनी ग्रोथ सही रहेगा ना, आपको स्टॉक का प्राइस में जो अप्रिशिएशन होता है उसी में रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो जी हाँ गाइस, 26 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। बिकॉज इनके उस दिन Q4 के नंबर्स आएंगे और साथ ही साथ डिविडेंड को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट ज़रूर आ सकती है। जो कमाल की बात है उसको ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए या फिर कोई भी कंपनी की बात की जाए, क्वार्टरली नंबर्स के पहले कुछ एस्टिमेट देती है कि उनके लोन बुक्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके पहले मैंने डीमार्ट को कवर किया था जहाँ पे साल दर साल 17% के आसपास इनके रेवेन्यू में उछाल देखने की उम्मीद है। तो जिनका बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जो इनके कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो इस क्वार्टर में का 2.2 मिलियन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयरली बेसिस पर। अगर आप जज करें तो जिनका पहले हमें वही 48.6 मिलियन देखने को मिलते थे, अभी के टाइम हमें 57.6 मिलियन देखने को मिल रहा है। और एक क्वार्टर में इस कंपनी ने 2.2 मिलियन जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसको बढ़ाया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और दोस्तों न्यू लोन बुक की बात की जाए तो ये Q4 की बात की जाए इसमें भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स गैस पहले हमें 5.5 मिलियन देखने को मिल रही थी लोन बुक, अभी के टाइम गैस वो 6.3 मिलियन से हमें देखने को मिल रही है। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें तो इनके लोन बुक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कंपनी के लोन बुक सही रहेंगे तो कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने जो रिटेलर है उसको आराम से लोन बांट सकती है। और जितना लोन गैस कंपनी बांटेगी उतना ही मोटा मुनाफा प्रॉफिट के तौर पर कंपनी आराम से कमा सकती है।
मज़े वाली बात क्या है, अगर इनके एयूएम की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो म्यूचुअल फंड की बात की जाए, जितने भी लोन बुक की बात की जाए, वही सब हमें देखने को मिलते हैं। तो एयूएम की बात की जाए, ये गाइस इस क्वार्टर में 1,97,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर की बात की जाए, जो कि ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के आसपास था, तो गाइस उसमें हमें ईयरली बेसिस पे एक मैसिव जंप देखने को ज़रूर मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली बेसिस की, तो मुझे अच्छे से याद है, वही 1,80,000 के आसपास था। इसका मतलब गाइस ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आने वाले कल में 101% बढ़ेगा। और यही रीज़न है गाइस कि बजाज फाइनेंस को मैं बहुत कवर करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप ध्यान रखिएगा, प्राइस मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है। बिकॉज इसके पहले भी बहुत लोगों ने छोटा मोटा मुनाफा करके बजाज फाइनेंस में निकाल दिया था, बट ये एक ऐसा स्टॉक है ना, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, एसआईपी कमिटेड करते हैं, नो मैटर व्हाट प्राइस भागे या फिर गिरे, ऐसी कंपनी रिवॉर्ड जरूर करेगी। बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी की बात की जाए, इतनी आबादी है गाइस, उधर पे अगर ऑर्गेनाइज वे में अगर आप देखें तो टॉप क्लास एनबीएफसी कौन सी है, बजाज फाइनेंस ही है। और यही रीज़न है गाइस कि बजाज फाइनेंस ने हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दिया। और यही सब जो आंकड़े होते हैं ना, आपको समझ में आना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप देखें तो उन्होंने कहा हाईएस्ट एवर जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है, इसको भी FY22 में अचीव ज़रूर कर लिया है। बहुत ही शानदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर आप इनके शेयर होल्डर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताऊंगा कि लेवल्स क्या होने वाले। और फोरकास्ट बहुत लोग पूछते हैं कि सर आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए डाउन साइड प्रोबेबिलिटी कितनी है, अपसाइड प्रोबेबिलिटी कितनी, में वही बताऊंगा। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तब कॉज गैस एक ब्लू चिप मेगा कंपनी हमें देखने को मिलती है। और इन सब कंपनी को आप हल्के में ना ले, 8,000 का लेवल इसने बहुत दिन से तोड़ा नहीं। और मैं देखता हूँ गैस कि बहुत लोग परेशान भी होते हैं। टाइम दीजिए गाइस, कभी भी कंपनी जब ब्रेकआउट देती है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बजाज फाइनेंस कैसे कैसे भागती है। और जब भागती है, इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। बिकॉज ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी हमें ठीक ठाक देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात इधर पे क्या है, आपने कोई भी ब्लू चिप कंपनी में निवेश किया, जाकर देखिएगा उनके जो सेल्स ग्रोथ हैं 10-15% पे आके अटक जाते हैं। जी हाँ गैस, और यही रीज़न है कि वो बहुत तेज़ी से पैसा नहीं बनाते हैं। इवन रिलायंस की बात की जाए तो इनके सेल्स ग्रोथ भी 15% से ऊपर नहीं है। बट बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 25% से ऊपर हमें देखने को मिलता है। और यही रीज़न है गैस कि हर साल जो कंपनी सेल्स ग्रोथ में 25% वृद्धि करे, तब कॉस्ट उनके शेयर प्राइस में हर साल गैस हमें 40-50% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिलता है। नहीं मिलता है तो 30% तो एक रीजनेबल रेट है, जहाँ बजाज फाइनेंस में आप लॉन्ग टर्म की पारी खेल सकते हैं। तो जहाँ गैस FY22-23 की फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुकी है, और अब चाहे तो बजाज फाइनेंस को अपने रडार पर रख सकते हैं। बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक कंपाउंडिंग मशीन, और हर साल इसने 30-35-40% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। टिकट टिप की बात की जाए, जो एनालिस्ट की कवरेज मौजूद है, 60% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। 28 एनालिस्ट को कवर जो कर रहे हैं, वो इसमें स्ट्रांगली बाई की सजेशन जरूर दे रहे हैं। बट फॉरवर्ड 1 साल की तो जिनका टारगेट्स की बात की जाए, वही 10,000 के आसपास बताया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा, मार्केट में कोई बड़ी पैनिक नहीं मची, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर रशिया यूक्रेन को लेके जो पीस टॉक सक्सेसफुल होता है, और MPC की जो मीटिंग होने वाली है 8 तारीख को, जो आउटकम होगा, तो उसको लेके बैंक NBFC पे नज़र रखना ज़रूरी है। बिकॉज एक बार अगर RBI ने एकोमोडिटी स्टांस जो कि पहले दिया था कंटिन्यू करते हैं, तब कॉज गैस लिक्विडिटी इनको कुछ भी छीनी नहीं जाएगी। तब कॉज गैस ही अपने आप में ही बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। डाउन साइड की बात की जाए तो 5200 के आसपास है, मिलता भी है गैस तो वंस इन लाइफ टाइम मौका होगा। बिकॉज बीच में ये बहुत लोग बोल भी रहे थे कि 5,000 के आसपास आएगा, बट 5900 के आसपास ही घूम गया। तब कॉज हमेशा मार्केट में एक डाउन साइड होता है, उसको लेके ही चलिएगा। बिकॉज मार्केट में डाउन साइड नहीं होगा, सिर्फ अपसाइड होगा। तो वो गैस स्टॉक मार्केट नहीं, बबल मार्केट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी की बात की जाए, डाउन साइड थोड़ी सी है, बट अपसाइड की बात की जाए तो बहुत है। तो मुझे लगता है कि अगर ख़राब केस की बात की जाए, फिर से आपको 7,000 के नीचे मिलता है, 6,600 500 अच्छा खासा घुसने का मौका हो सकता है। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो गैस 500-600 मैटर नहीं करता है, ये देखना मैटर करता है आप कोई कंपनी को कितना लंबा होल्ड जरूर कर सकते हैं। 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो MPC का मीट का जो बैठक होने वाला है, उस पर पूरे मार्केट की फोकस है। ऑफकोर्स कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बैंक NBFC में पिटाई होगी, और फिर से ये शायद से 7,000 और 6,700 का लेवल है, कैसे ये इधर पे थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। इन दोनों सपोर्ट को ध्यान रखिएगा, 6,900 के आसपास और 6,700 के आसपास, जहाँ पे करेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आपको इस भाव पे नहीं लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो भाव मिलेगा ना, आप चाहे तो अकोमोडेशन कर सकते हो। और कभी भी कैसे ये 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ता है और उसको नीचे ट्रेड होता है, तब चाहे तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। बिकॉज इसके पहले कंपनी का शेयर प्राइस ओवर सोल्ड जोन पे था, और उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। मार्केट में गए जो इन्होंने एस्टिमेट दिया है, तो मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद मार्केट सुप्रीम है, गिरता भी है, तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ये सब खरा सोना है। आप इसको लेके छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में कौन क्या बोलता है। बिकॉज इसके पहले भी बजाज फाइनेंस को बहुत लोगों ने 1,000-1,500 का भाव बोला था, 8,000 के आसपास गया। तो कंपनी अच्छी है, हमेशा कोविड नहीं आता, रशिया यूक्रेन नहीं आता। और देख लीजिएगा एक पर गैस ये जो रेंज बाउंड है ना, अगर ये इसको तोड़ेगा और नंबर्स मार्केट को सरप्राइज करेंगे, जो कि लास्ट ईयर
लास्ट क्वार्टर माफ करिए दोस्तों, जो कि सरप्राइज किए भी थे, और इन्होंने हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है 2000 करोड़ के आसपास अचीव किया था, जिस पर आपके फोकस ज़रूर होनी चाहिए। और लिए हुए तो आराम से होल्ड करे, कंपनी बहुत ही अच्छी है, और मैंने जो लेवल्स बताया वहाँ पर आप चाहें तो फिर से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।